Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Nazakat Hussain. I hope all of you are doing wonderful. और सबसे पहले सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक, जो कि गुजर गई है और मैं बड़ा लेट हो गया हूँ. एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी. सबको आज़ादी मुबारक. और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लैग भी लगाया हुआ है. सो छोटा सा है, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से. और कुछ दिन मैं आई वाज़न्ट अवेलेबल एंड नाउ आई एम गोना बी इन द कंटिन्यूटी इंशाल्लाह, स्पेशली ऑन द यूट्यूब एंड ऑन द फेसबुक. सो कायद-ए-आज़म के इस शेर से कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के. और बच्चों ने क्या किया, बच्चे तो उधर कायद-ए-आज़म के मज़ार पे पहुंच गए वो बाजों के साथ, और कायद-ए-आज़म को शायद जगाने की कोशिश कर रहे थे मुझे लगता है, क्योंकि कायद-ए-आज़म लगता है सो गए थे. और हमने क्योंकि मुल्क संभालना है तो हम सब उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे. कोई तो मज़ार के ऊपर चढ़ के जगाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह से इनको जगाया जाए. बहरहाल आज़ादी तो हमें मिल गई. लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस वर आउट देयर एंड कायद-ए-आज़म ने हमें ख्वाब दे दिया, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब दे दिया. और इस्लाम की रोज़ से मैं यहाँ पे करूँगा, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगे तो ऑब्वियसली उसकी एक रीज़न थी, क्योंकि मुआहदा तय पाया था. तो आप मक्का की तरफ मुंह करके कहते हैं कि अगर मेरे लोग मुझे मजबूर ना करते तो मैं कभी ये मक्का शहर ना छोड़ के जाता. अल्लाह ताला ने इसी तरह बनी इसराइल की कौम से भी मुखातब हुए और कहा कि मैंने तुम लोगों को उन जालमों से निजात दिलाई जहाँ पे औरत को हकीर समझा जाता था, जहाँ पे जो कमतर था, कमज़ोर था, उसको सजाएं दी जाती थी. तो मैंने तुम लोगों को एक ये नेमत अता बख्शी है आज़ादी वाले. तो मेरा ये मानना है, इस्लाम की रोज़ से भी अगर हम बात करें तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है. उसमें ये होता है कि आप अपनी इबादत, आप अपने मजहब को एक बड़े अच्छे तरीके और एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आप जहनी तौर पे जो गुलाम होते हैं वो नहीं होते. आप अपनी इबादत, अपनी रसूमात, अपने कल्चर, अपनी रवायात, इनको बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं. लेकिन मैं कुछ चीज़ों को कनेक्ट करूंगा और उनको कनेक्ट करते हुए वी गाना स्पीक अबाउट इट एंड हाउ इट्स गाना बी. इसमें कुछ बातें होंगी जो हम एक दूसरे से करेंगे. मैं ये करूंगा कि हम फिजिकली आज़ाद तो हो गए, हमें कायद-ए-आज़म ने स्ट्रगल करके, हमारे बड़ों ने, आबा अजदाद ने हमें वो करके हमें आज़ाद तो करवा दिया. लेकिन क्या हम इमोशनली तौर पे, जो यहाँ पे हमारा बच्चा बैठा, हम इससे आज़ाद हुए हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बैंड बाजे बजा देने से, सड़कों पे वो गाड़ियों के अंदर इंडियन गाने चला देने से आज़ादी नहीं होती. मेरा ये मानना है कि आज़ादी इस तरह सेलिब्रेट नहीं की जाती, बल्कि हमारा तो पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक की बबरकत रात को आज़ाद हुआ था और इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ था. तो वो अकायद कहाँ हैं, वो रसूमात कहाँ हैं, वो चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती हमें? तो आज मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा. मेरा ये मानना है और मैं ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि वीडियो देखते हुए या वीडियो देखने के बाद just take a moment and sit that where you are standing emotionally. आपका जो इमोशनल इम्यून सिस्टम है जो यहां पे है, ये कितना स्ट्रांग है, आप कहां खड़े हो. और ये एक इसके पैरामीटर्स हैं, 4 से 5 पैरामीटर्स हैं जो बड़े बेसिक पैरामीटर्स हैं, इब्तदाई जो चीज है कि हाउ वी आर गोइंग टू cope up with all these things. And I would say first one gonna come, जो first one है वो है कि how we cope up with situation, how Nazakat ABC XYZ is going to react with the situation. Now situation obviously differs. The situation may go in my favor, situation may not go in my favor. So how any person is going to cope up with the situation? It's a blame game. What we do, all of us, we do play the blame game. First, I would mention these parameters. First one, how I'm gonna go and handle my situation. Like what I do think or what we do think, like situation wasn't in our favor.
And the second point gonna be how I do react with the way people behave with me. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझसे क्या बिहेव करते हैं, उनका पॉजिटिव बिहेव है, नेगेटिव बिहेव है. Positive in a sense कि let's suppose if people gonna do talk positive about me, I'm gonna be happy. If people do talk negative about me, I'm gonna be unhappy. So it means I'm dependent. I'm dependent on what people gonna think about me. And third one gonna be how people are going to have, in matters of acceptance with me. Either they're gonna expect or they're gonna accept from my side what I am. And the fourth point, what I eat, what I drink, and what is the object I do depend. इन 4 से 5 पैरामीटर्स को आप बैठिए और सोचिए, और इन 4 से 5 पैरामीटर्स को अभी हम वजाहत में जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सिचुएशन को कैसे हम अनहैप्पी हो जाते हैं. हम ब्लेम गेम हमेशा क्यों खेलते हैं कि द सिचुएशन वॉज नॉट इन माई फेवर एंड आई वॉज डूइंग द स्ट्रगल. एंड जैसा कि अभी कोविड है, कोविड की वजह से लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ब्लेम गेम. आई वुड से एक आउटर सिचुएशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सब सफर कर रहे हैं. Because our life is a roller coaster, I would say. A lot of people do say life is a roller coaster, life is a roller coaster. They do forward messages, and I would say life is a roller coaster. जो हमारा external situation है बाहर, but जो हमारा यहाँ का है ना, ये हमारा जो mindset है, जो हमारा emotional immune system है, ये weak है, जो यहाँ पे है. और सिचुएशन की वजह से कितने लोगों ने सफर किया. Obviously everyone suffered. आपके colleagues होंगे, आपके जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और लोगों ने उसको सफर किया होगा. लेकिन कोई भी जब ऐसी सिचुएशन बनती है, आपके ऊपर आती है, आप उसको कॉप अप कैसे करते हो, उसके साथ आप बेयर कैसे करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट सिचुएशन. फिजिकली स्ट्रांग, ओके, दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल राइट, बट फिजिकली स्ट्रांग आप कब होंगे, जब आपका ये इम्यून सिस्टम ये वाला स्ट्रांग होगा. आई वुड से आई, जो आई की फॉर्म है वो यहां है. हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे नहीं निकालते. सो क्या सिचुएशन डिसाइड करेगी कि मैं कितना स्ट्रांग हूं? क्या सिचुएशन डिसाइड करेगी? इट मीन्स आई एम डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन कि हाउ माई लाइफ गोना बी देयर. ऐसा नहीं है. आपके घर के अंदर लेट्स सपोज कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, आई वुड से कुछ भी ऐसा हो जाता है जहां पे 4 से 5 लोग मौजूद हैं, देयरफॉर 4 पीपल आर अराउंड देयर. एंड अब डिपेंड क्या करता है, उन 4-5 का जो रिएक्शन होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा. हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट. कोई बड़ा कूल एंड काम तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करेगा, कोई बड़े पॉजिटिव उससे करेगा, और कोई बड़े नेगेटिविटी से करेगा. उसका जो औसान है वो खता हो जाएंगे. दे वुडंट बी एबल कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मैं किसी भी मेरे ऊपर जब कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, या मुझे पता नहीं होता मुझे क्या करना है. और बहुत सारे लोग बड़े एहसन तरीके से उसको सर अंजाम दे रहे होते हैं. सो आई वुड से ये सारी क्यों है, क्योंकि आपका इमोशनल सिस्टम वीक है. देन व्हाट पीपल गोना थिंक अबाउट मी. देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इट मीन्स यू डिपेंड ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. यू डिपेंड ऑन देम, यू आर डिपेंडेंट. हम फिजिकली आजाद होना चाहते हैं. वी गोना बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट फिजिकली, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट सोशली. Like what people would think about us, we gonna be like this, we gonna be like that, we gonna be healthy, people gonna think about me like I'm not healthy, I don't have muscles, I don't have aesthetic body. Okay, we gonna think like that, but why? It means we depend. We depend how they're gonna think about us. If I wouldn't look good, if my facial gestures wouldn't be good, if I wouldn't be looking pretty, if I wouldn't be looking healthy, then what they gonna think? Oh, so you are healthy because you are going to gym? You are healthy because you are doing continuously exercises, but you're not healthy over here.
My focus is today this emotional immune system, because this is not strong. हमने आजादी तो पा ली, लेकिन क्या हम अपने आप से आजाद हुए? हमने अपने आप से आजादी पाई है? हमने अपनी नफसानी ख्वाहिशात से आजादी पाई है? हमने अपने दिमाग से आजादी पाई है? No, we didn't. Now, लोग मेरे साथ अच्छा करेंगे, बिहेव अच्छा करेंगे तो I'm gonna be happy. How? How it's like that? How you can expect? आप देने वाले क्यों नहीं बनते? आप एक्सपेक्ट करते हो, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? Why there is an expectation that someone would say, maybe if someone gonna say some good words about me, criticism and appreciation. If they would criticize, oh, then I can't handle that situation. I can't tackle with those people. I'm gonna be very, very panic. But if they would appreciate me, if they would admire me, then yes, I'm happy. So, this is deciding, people behavior is deciding like you are happy or unhappy. That's wrong. Now, the fourth one is you're depending on some object. Our happiness is connected to some object. Let's suppose Nazakat has a cell phone. I have a cell phone. I have a laptop. I have a nice t-shirt, a shirt. I have a nice watch. I have nice rings. And if I don't have, then I'm not happy. My happiness is connected to these things. Let's suppose if today I'm sleeping or I'm in a nice bedroom, and then tomorrow if I wouldn't be, then I can't survive that, I can't do that. Why? So if we don't depend on any object, then our life would be happy because it's connected to this thing. And then it's gonna be what I do, what I eat and drink. Why we are depending on that? Let's suppose if I would have a 5-star restaurant meal, then I would be happy. If I wouldn't be going over there, then I wouldn't be happy. No. It all depends on our emotional immune system. Our thinking immune system. How we gonna think, how we gonna cope up situation, how we are going to tackle with people, how we are gonna respond to the behavior of people around us. तो ये सब डिसाइड करता है कि आप इन सारी चीजों के अंदर कैसे करने जा रहे हो. अब इसके बिहाइंड रीजन क्या है? इसके बिहाइंड रीजन ये है कि वी हैव अ वीक बिलीफ सिस्टम. हमारा बिलीफ सिस्टम वीक है. क्यों नहीं आजाद हो सकते हम? वी वॉन्ट फ्रीडम के यार कोई मुझे ये ना कहे कि मैं फाइनेंशियली फैमिली से अपना वो कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के सामने बड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं फिजिकली बड़ा अच्छा दिखूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं अच्छा खाऊं पीऊँ, मैं अच्छा पहनूँ, ये मेरी आज़ादी है. लेकिन हम अपने दिमाग से खुद को आज़ाद क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ये सब तब अच्छा होगा जब हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे. व्हेन आवर माइंड वुड बी वेरी क्लियर. People do say like in the COVID, before COVID, okay, what was the situation? Let me tell you guys. Still there is a stress, still there is a depression. Why? Before COVID, what was the situation? People were used to say like, यार घर वालों के लिए टाइम नहीं मिलता, यार बच्चों के लिए वक्त नहीं मिलता, जॉब है 9 to 5, 9 to 7, यार बहुत बिजी है यार. Now they are sitting in homes from last 3 months, but still there is the same situation. Now they want to go to the offices. So it's all about situation. It's not about कि आप चेंज हो गए, आपका माइंडसेट. असल फर्क ही यहाँ है. Now they're in hurry, they want to go to offices. Before they were supposed to complain like यार टाइम नहीं मिलता, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, but now they're in hurry, they're in rush to go to the offices. Why? It's a situation. उस सूरत हाल से, उन हालात से still we are depressed, still we are in stress. So situation changes. हमें क्या करना है? हमें इन सारी चीजों को अपने इस जगह पे इफेक्ट नहीं करना. Whatever is happening around me, whatever is happening around us, whatever is happening around you, never bother yourself. अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जॉब चली गई, आप बीमार हो गए, आपसे सवारी चली गई, घर चला गया, whatever the circumstances are, if you are emotionally strong, nothing gone is going to happen wrong.
हम रोड के ऊपर हैं, why would we expect from others? Why we don't open our eyes? Why don't we keep open our eyes कि यार हम अच्छे से ड्राइव करें, हम रिगार्ड्स किसी को कर दें. हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, why we don't give regards to the waiters? Why don't we regards to the security guards? Why don't we regards to the, I would say, our subordinates? So we need to think about it, that how emotionally we are strong. And this comes in the brought up as well. How someone has been brought up, how someone has been built up from in the home, I would say. But now that thing is gone. You guys are mature enough. Nazakat is mature enough. ABC, XYZ, anyone is mature enough. They're going to, everything wouldn't be in your favor. You will lose a job. आपका मैरिटल रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता. आप कुछ भी आपके साथ हो सकता है. Things wouldn't be in your favor. But do believe on one thing, that whatever is going to happen, you're not going to lose your track. You're not going to detrack your mindset. Your mindset would always be strong enough. So then if you're strong enough, you're going to cope up with all this stress, with all this worries, with all this anxiety, with all the envy, with all the distraction. Because your emotional immune system is strong enough. Now I would say, belief system. It all depends on the belief system, how much strong believer you are. Allah Almighty, being a Muslim, I would say, He is the creator of this whole world. There are 7 billion people in the globe. He is the sole creator. हमें क्या होता है, हम उस चीज से भाग के कहीं और सुकून तलाश कर रहे होते हैं. Now He has given us a mind. He is creator of us. Now we are the creator of our thoughts. We are the creator of our own things, of our actions. What we do think, what we do implement. So Allah is the creator of world. We are the creator of our own mindset. We are the creator of things, what we do think, what we do in our life. So being a strong believer, I would say, how strongly we are connected to the things what Allah has given to us. फिर हम कहते हैं कि हमें बेसुकूनी है, हम परेशान हैं, हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं है. ऐसा नहीं भाई. You have to look into yourself. Let's suppose He has given us order to offer 5 times prayer. We don't go for that. He has ordered us to be very kind and sympathetic to the people who are, I would say, don't have enough money, who are poorer than us, but we don't do that. He has ordered us to be living with our relatives, the people around us, the people who are very close to us, the members in our family. But why we don't do that? He has said in the Quran Pak that indeed Allah is with those who are patient. हर तंगी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद राहत है. और सबसे बेहतरीन चीज बिलीफ सिस्टम में जो आती है, मैं आपको बताता चलो, सबको पता है, द टीचिंग्स ऑफ कुरान पाक. हम जितना अमल कर सकते हैं, हमें करना चाहिए. उसके अंदर अल्लाह हैज टोल्ड एवरीथिंग. अकायद हमारे, देन सीरत नबी, देन सीरतुन नबी, देन खुलफा राशिदीन, एंड देन इट कम्स जो अल्लाह के प्यारे लोग हैं, नेक लोग हैं. जितनी मोटिवेशन, जितना कुछ आप वहां से सीख सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें. वी डोंट नीड दैट, वी डोंट डू दैट, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है. उस चीज पे भी स्ट्रांग तो है, पता है हमें अल्लाह इज द सोल क्रिएटर, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट. बट हम उस चीज को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? मैं नहीं कह रहा मौलवी बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को पढ़ लें, उन चीज़ों को हम अपने अंदर रचा बसा लें, then I think we wouldn't have that kind of problem in our lives. Then whatever stress is there, job is not there, marriage, or whatever relationship stress are there, I think we wouldn't get worried about this. We wouldn't have anxiety about that. क्या हो जाएगा? चला गया ना, आ जाएगा. So belief system को strong करो. सिचुएशंस को कॉप अप करने के लिए अपनी इस इंटेलिजेंस को बढ़ाओ. लेट्स सपोज आप फिजिकली हेल्दी हैं, आप जिम जा रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपकी जॉब चलेगी तो आप इमोशनली बड़े वीक हो गए, आप स्ट्रेस में चले गए, आप
एडिक्ट हो गया किसी ऐसी चीज के जो आपको दूसरी तरफ ले जाती है. Why we are addicted toward these things which detract us? Why we are not addicted to our emotional immune system? Like whatever is going to happen, Zakat is gonna be calm. Whatever is going to happen, no worries about me. No worries about it. Everything would be alright. Because sab Allah ki deen hai. If my track is right, yes, hard working is there, dedication is out there, your honesty is out there, your loyalty toward your work is out there. If these things are there, then you would get what you deserve. आना जाना लगा रहेगा चीजों का. सो अपने आप को जहनी तौर पे आजाद करें, अपने आप को नफ्सियाती तौर पे आजाद करें, अपने आप को नफ्स की ख्वाहिश से आजाद करें. देन आपको आजादी होगी. मुल्क की आज़ादी मिल गई हमें, दैट्स वेल एंड गुड. हम आज़ाद हो गए, हमें अपना एक मुल्क मिल गया, बट अपने आप को जहनी तौर पे आज़ाद करें. देन यू वुड लिव अ लाइफ, देन यू वुड लिव योर ड्रीम्स, देन यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लाइफ इज. सो ये सारी चीज़ें हैं कि सिचुएशंस को कॉप अप करने के लिए आप किसी चीज़ पे डिपेंड मत करें. Situation is not deciding how you're going to live your life. Your emotional immune system is going to decide how you're going to live your life. इन चीज़ों को करें. और लास्ट में मैं कुछ और बातें ये करूँगा कि एवरी इंडिविजुअल, यू आर अ क्लर्क, यू आर अ रेडी बॉन, यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट, you are manager somewhere, you are any government official, you are MP, MNA, you are bureaucrat, whatever you are, you are police officer, be honest with your duties. ये है आज़ादी. इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कलमा के नाम पे मुल्क आज़ाद हुआ. व्हाट वी आर डूइंग, जहां पे हम अपनी मजहबी रसूमात, जहां में हम अपने इस्लाम को सही तरीके से फॉलो कर सकें. बट व्हाट वी डिड, व्हाट वी आर डूइंग, सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू रीलुक इनटू इट, वी नीड टू रीशेप आवर लाइव्स. हर बंदा ऑनेस्ट हो, हर बंदा अपने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, तो आई वुड से कि चीजें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी. दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस. So, ये कुछ बातें आप लोगों से मैंने करनी थी. I hope you guys got the message. Again, I would say at the end of this video that please make strong your emotional immune system. And it would be strong when you would have a strong belief on Allah Almighty that things have been directed from Him and we just have to follow. Everyone can't be perfect. Just try to be emotionally strong enough and try to distribute the positive vibes around you. Or please don't forget to like, don't forget to subscribe, and don't forget to press on the bell icon button. Now we're gonna be very continuous on the YouTube, inshallah, and there would be no gap. There would be some long videos as well, there will be some short videos as well. I need your love and support, and don't forget to subscribe, and don't forget to spread love around you. खुश रहें, खुशियाँ बांटें. अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हमें अपना फजल तलाश करने की तौफीक अता फरमाए. आखिर में फिर आज़ादी मुबारक सबको. और प्लीज़ ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, हफ्ता 10 दिन ज़रूर प्रैक्टिस करें. दिस थिंग गना गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स. खुश रहें, खुशियाँ बांटें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड फ़ी अमान.